भी किया है तो क्या वो जब हाउस में होगा उठक बैठक 26 दफ़ा या 27 दफ़ा होगी, उसके बाद डिवीजन होगी, तो ये ऐसी सर वैसे 63A वाला जो मामला आ गया है क्लियर, उसके बाद तो वो वोट कर सकते हैं। फिर ये हमेशा से था और रहना चाहिए सर, वो तो एक फिर भी इल्ज़ाम लगाना अजीब नहीं है। वो तो आइन रीराइट किया गया कि जी आपका ना वोट गिना जाएगा ना, और आप डी सीट भी होंगे, तो ये तो अजीब किस्म की बात है ना कि आपको सिन भी नहीं करेंगे या आपको आप ज़मीर के मुताबिक अपना एक्शन भी नहीं लेंगे, फिर भी आप सीट लूज़ होगी, तो ये बिल्कुल अनरीजनेबल था। और जो करेक्शन हुई है ठीक करेक्शन हुई है। सर दूसरी एक सिर्फ आम सा सवाल कि पीटीआई को इस पूरी सूरत हाल में कहाँ देख रहे हैं? वैसे भी वो हमेशा सोलो फ्लाइट करते हैं, अब इस सूरत हाल में भी उन्होंने लगता है सोलो फ्लाइट की और अपने आप को दूर रख रहे हैं इस अहम काज पे। अगर वो रियलिस्टिकली देखें तो उनके पास कोई अब रीज़न नहीं है। कुछ चीज़ें थी, आपको पता है, जो ओरिजिनल ड्राफ्ट चला था उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो यानी विड्रॉ हो चुकी हैं, जो कंसेंसस डेवलप हुआ है, वो वर्किंग ड्राफ्ट था। 16 मीटिंग जो है वो नेशनल असम्बली की जो स्पेशल कमेटी बनी थी उसकी मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें सेनेटर साहबान भी ऐड हो गए थे बाद में। जी सर। तो मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा डिलिब्रेशन आपने देखा कि कई दिनों से, बल्कि मैं कहूँ कई हफ्तों से जो शटलिंग है, जो एकदम है, तो वो कुछ उसमें शायद ट्रस्ट डेफिसिट था, लोगों के कुछ पार्टीज़ को क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, वो सारा काम हो चुका है। और अब अल्लाह के फजल करम से हम उस पॉइंट पे पहुंचे हैं जहाँ कंसेंसस है। कि कल आपने देखा कि इवन मौलाना साहब ने प्रेस को कहा कि हमारे दरमियान अब कोई नुक्ता जो है वो यानी नहीं है पेंडिंग कि उस पर कोई इबाम हो। तो मेरा ख्याल है कि इसी तरह ही होती है। आपने भी सर 18वीं तरमीम जब पास हो रही थी वैसे का वैसा माहौल हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। नहीं तो वो 18वीं तरमीम देखें, वो था, मुझे याद है, वो था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नतीजे भी किया है। तो क्या वो जब हाउस में होगा उठक बैठक 26 दफ़ा या 27 दफ़ा होगी, उसके बाद डिवीजन होगी, तो ये ऐसी सर वैसे 63A वाला जो मामला आ गया है क्लियर, उसके बाद तो वो वोट कर सकते हैं। फिर ये हमेशा से था और रहना चाहिए सर, वो तो एक फिर भी इल्ज़ाम लगाना अजीब नहीं है। वो तो आइन रीराइट किया गया कि जी आपका ना वोट गिना जाएगा ना, और आप डी सीट भी होंगे, तो ये तो अजीब किस्म की बात है ना कि आपको सिन भी नहीं करेंगे या आपको आप ज़मीर के मुताबिक अपना एक्शन भी नहीं लेंगे, फिर भी आप सीट लूज़ होगी, तो ये बिल्कुल अनरीजनेबल था। और जो करेक्शन हुई है ठीक करेक्शन हुई है। सर दूसरी एक सिर्फ आम सा सवाल कि पीटीआई को इस पूरी सूरत हाल में कहाँ देख रहे हैं? वैसे भी वो हमेशा सोलो फ्लाइट करते हैं, अब इस सूरत हाल में भी उन्होंने लगता है सोलो फ्लाइट की और अपने आप को दूर रख रहे हैं इस अहम काज पे। अगर वो रियलिस्टिकली देखें तो उनके पास कोई अब रीज़न नहीं है। कुछ चीज़ें थी, आपको पता है, जो ओरिजिनल ड्राफ्ट चला था उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो यानी विड्रॉ हो चुकी हैं, जो कंसेंसस डेवलप हुआ है, वो वर्किंग ड्राफ्ट था। 16 मीटिंग जो है वो नेशनल असम्बली की जो स्पेशल कमेटी बनी थी उसकी मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें सेनेटर साहबान भी ऐड हो गए थे बाद में। जी सर। तो मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा डिलिब्रेशन आपने देखा कि कई दिनों से, बल्कि मैं कहूँ कई हफ्तों से जो शटलिंग है, जो एकदम है, तो वो कुछ उसमें शायद ट्रस्ट डेफिसिट था, लोगों के कुछ पार्टीज़ को क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, वो सारा काम हो चुका है। और अब अल्लाह के फजल करम से हम उस पॉइंट पे पहुंचे हैं जहाँ कंसेंसस है। कि कल आपने देखा कि इवन मौलाना साहब ने प्रेस को कहा कि हमारे दरमियान अब कोई नुक्ता जो है वो यानी नहीं है पेंडिंग कि उस पर कोई इबाम हो। तो मेरा ख्याल है कि इसी तरह ही होती है। आपने भी सर 18वीं तरमीम जब पास हो रही थी वैसे का वैसा माहौल हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। नहीं तो वो 18वीं तरमीम देखें, वो था, मुझे याद है, वो था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नतीजे